हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रकाश 10 क्लास का पहला चैप्टर प्रकाश से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना सीखेंगे। यानी r बराबर 2f या f बराबर r बटा 2 संबंध को सिद्ध करेंगे। तो f बराबर r बटा 2 या r बराबर 2f दोनों दर्पण के लिए सत्य हैं, उत्तल और अवतल दोनों के लिए। तो पहले आज हम लोग अवतल दर्पण में r बराबर 2f संबंध स्थापित करेंगे, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। चलिए मान लीजिए कि ये कोई अवतल दर्पण है, जिसका नाम मान लीजिए m और m1, और इसका ये मुख्य अक्ष यहाँ पर P, यहाँ मान लो कि F और यहाँ C। तो मान लो कि इनके मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश किरण AB दर्पण के बिंदु B पर आपतित हो रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर जाती हैं। C अभिलंब को मिला लीजिए, ये C अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, जिसे I से सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, जिसे R से सूचित किया जाता है। चित्र का डेफिनेशन लिख लो पहले। चित्र में एक अवतल दर्पण m1 दर्शाया गया है, m1 दर्शाया गया है, जिसके मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AB दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती हैं। दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती हैं, जो परावर्तन के बाद F से होकर जाती हैं। CB अभिलंब को मिलाया गया है, CB अभिलंब है। तो प्रकाश परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि प्रकाश परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अब I का पूरा नाम लिखिए। I का नाम है कोण ABC। हम कह सकते हैं कि कोण ABC बराबर कोण R, और R का पूरा नाम है कोण CBF बराबर कोण CBF। इसको मान लीजिए कि समीकरण 1 है। अब दूसरा देखिए, चूंकि जो AB रेखा है वो मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। अर्थात जब ये कोण I है तो ये भी हो जाएगा कोण I। यानी कोण ABC किसके बराबर है? तो कोण FCB के। यहाँ लिखे चूंकि कोण ABC बराबर कोण BCF, इसको मान लीजिए कि समीकरण 2, और ये कहाँ से हो रहा है? तो एकांतर कोण से। अब समीकरण 1 और 2 से ABC किसके बराबर है? CBF के।
और ABC किसके बराबर है? पुनः BCF के। तो समीकरण 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा, क्योंकि नियम है कि यदि किसी दो समीकरण का एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से CBF किसके बराबर हो जाएगा? BCF के। कोण CBF बराबर कोण BCF। अब इस त्रिभुज के बारे में सोचिए। BCF में कोण C किसके बराबर हो गया है? B के, यानी कोण BCF बराबर कोण CBF। अब ये ज्यामिति का नियम है कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती हैं। मतलब कि अगर कोण B और C आपस में बराबर हैं तो B के सामने AC और C के सामने AB, तो AB बराबर हो जाएगा AC। तो यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं कि दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होगी। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन दो भुजा बराबर होगी? तो CF बराबर BF, क्योंकि R के सामने कौन आ रहा है? CF, और I के सामने कौन जा रहा है? BF। तो बराबर कोणों की सामने की भुजा बराबर होती हैं, मतलब कि CF किसके बराबर होगा? BF के, जिसमें BF बराबर CF। अब मान लीजिए कि यदि दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो, दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो तो B और P एक दूसरे के काफी निकट होंगे। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो B और P काफी निकटस्थ होंगे। मतलब कि BF की जो दूरी है BF वो किसके बराबर हो जाएगी? PF के, क्योंकि B और P जब एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो B और P दोनों एक ही बिंदु हो जाएंगे। मतलब B के बदले P और P के बदले B लिखा जा सकता है। जहां B है वहां P लिख लो या P के बदले B लिख लो। तो यहाँ पर BF तो हम लिख सकते हैं निकटस्थ होंगे, इसलिए BF किसके बराबर हो जाएगा? PF का, PF के। अब यहाँ देखो कि BF के बदले हम लिख सकते हैं PF, और BF किसके बराबर है? CF के, इसलिए PF भी किसके बराबर हो जाएगा? CF के। अतः PF बराबर CF। लेकिन दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो PF ये तो दर्पण से के ध्रुव से मापी गई है, ये तो सही है, लेकिन CF, तो CF कहाँ है? ये बीच की दूरी है। तो CF के लिए हम लिख सकते हैं कि PC और माइनस PF। जैसे ही PC में से PF घटा देंगे तो CF बच जाएगा, यानी CF की जगह पर हम लिख सकते हैं टोटल दूरी PC माइनस PF। तो PF जो कहते हैं CF के बदले हम लिख सकते हैं PC माइनस PF, PC माइनस PF। अब PF को एक तरफ कर लो तो PF प्लस PF बराबर PC, PF 2PF बराबर PC। अब 2PF है क्या? तो P हमारा ध्रुव और F फोकस है, तो ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। अब PC क्या है? तो P हमारा ध्रुव और C वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे R से सूचित किया जाता है। तो अब हमारा संबंध आ गया R बराबर 2F। यहां हम इसे लिख सकते हैं F बराबर R बाटा 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या कहो कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। यानी हमारा संबंध आ गया कि ये दर्पण बताया गया कि ये संबंध उत्तल और अवतल दोनों के लिए सत्य है।
तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या कहो कि उसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। अब वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।